पेश इसलिए करें क्योंकि आपको निजात मिलेगी नौकरी करने से। आप नौकरी करते हो, कोई आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट कर रहा है, जब बॉस का मन करता है तब वो आपका ट्रांसफर कहीं भी कर देता है। ये बिजनेस आपकी अपनी मर्जी का है। आपको जिस शहर, जिस डिस्ट्रिक्ट या जिस स्टेट में रह के काम करना, कहीं भी काम कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। नेक्स्ट, तीसरी चीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्त। पर्सनल डेवलपमेंट या करना सिखाया जाता है, यहाँ लोगों को सिखाया जाता है कि आपको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। यहाँ लोगों को सिखाया जाता है छोटों से कैसे बात की जाती है, बड़ों से कैसे बात की जाती है। यहाँ पर सिखाया जाता है कि लोगों को सम्मान कैसे किया जाता है। यहाँ पर सिखाया जाता है कि खाना कैसे खाया जाता है। यहाँ पर सिखाया जाता है अमीर कैसे बना जाता है। यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। बाहर मार्केट में जाइए, लाखों रुपए लेने के बाद भी ये कोर्स नहीं कराया जाता। यहाँ पर सब कुछ किया जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ मैं हमारे साथ जो लीडर हैं, मैं आप में से जानना चाहता हूं ऐसे कितने लीडर हैं जिन्होंने टाई लगा रखी है, जिनकी एजुकेशन बहुत कम है, बहुत कम एजुकेशन। मतलब ऐसे भी कोई हमारे बीच में 5वीं 6वीं वाले हैं। आपने तो आपकी एजुकेशन कौन सी सर है जी? 5वीं है। खड़े हो जाए एक बार सर, एक बार पीछे को मुड़े। कोट पैंट टाई कौन सी क्लास? 5वीं क्लास वाला कोट पैंट टाई लगा रहा है। हमारे यहां सोच के देखिए, आप सोच रहे होंगे कोट पैंट पर टाई लगाना तो बहुत बड़ी बात है। बैठ जाइए सर, कोट पैंट टाई लगाना तो बहुत बड़ी बात है ना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है ही नहीं और ये बड़ी बात हो ही नहीं सकती। एक टाई लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं बोलूं कि दुनिया की सबसे बड़ी बात है ये 100 रुपए की टाई सिर्फ उसके गले में नसीब होती जो अच्छा कर्म करता है। ये गलत कर्म करने वालों के गले में नहीं आती है। आप ये टाई कब से पहनते हो सर? स्लीपर्स से पहले, स्लीपर्स में आने के बाद? सोचिए, ये 100 रुपए की टाई आती है ना दोस्त, ये जो कोट पैंट आते लोग बोलते हैं हमसे, सर आपके यहाँ तो कोट पैंट टाई लगाने का बिजनेस है, कोट पैंट टाई पहनने पड़ते हैं। भाई कोट पैंट टाई पहनना कोई गलत बात? कोट पैंट टाई लगाते कौन है? चोर? बकरी चुगाने तो खेतों में जाते हैं वो, भैंस पालते हैं वो, सुअर पालते हैं वो, कौन? मुर्गी वाले, मुर्गी पालन कौन? बिजनेस में कौन? बिजनेस में। और बिजनेस मैन भी कई तरह के होते हैं। बिजनेस मैन भी कई तरह के, एक होते हैं मार्केट में चूना लगाने वाले, पान खोके वाले, वो टाई वाले नहीं लगाते। बिजनेस उनका भी है, लेकिन उनका बिजनेस वो नहीं है जो बड़े लेवल पे होता है। और हमारा बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन। अभी आप लोगों ने देखा, यहाँ पर अभी सुनील सर आ रहे थे, चमन सर आ रहे थे, हम लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने ताली बजाई, शोर मचाया, मालाएं पहना रहे थे। हम बार बार बोले थे नहीं रहने दो, बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो बोले थे एक और लो, रहने दो एक और लो, जबरदस्ती पहना रहे थे। सोच के देखिए दोस्त, यहाँ पर कितने ऐसे भाई हैं जो ब्रॉन्ज बने, ब्रॉन्ज हो चुके हैं। हाँ, ब्रॉन्ज हो चुके हो आप? स्टेज पर कभी आए हो? सर आप खड़े हो जाए। हाँ हो जाओ। आप ब्रॉन्ज हो चुके हो? ठीक है। आपका ब्रॉन्ज का सम्मान हो गया? अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ, पीछे तो पूछ लो। हाँ मैडम आपका? हाँ ब्रॉन्ज हुआ आपका। ब्रॉन्ज होने के बाद सम्मान मिला। सम्मान में क्या क्या मिला था? थोड़ा देर से बोलो, इनको आवाज नहीं आ रही। ऐसे पैसे पहले फूलमाला मिली?
कितना कमाया? नहीं, जब पहली बार माला मिली थी 2,500 कमाने वाले आदमी को ये स्टेज फूल मालाओं से सम्मानित करती है, और बाहर मार्केट में 200 करोड़ कमाने वालों को फूल माला नहीं मिलती। याद रखना, बाहर मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास उनके अकाउंट में कितना पैसा उनको भी मालूम, लेकिन उनके गले में आज ये 10 रुपए की माला भी नसीब नहीं हुई है। कितना बड़ा बिजनेस है यार हमारा। या कोई भी व्यक्ति आए, आज आप यहाँ पर बैठे हो, 3 लोगों की टीम बनाओ और यहाँ पर आ जाओ, 3 लोगों की टीम बनेगी और आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा, फूल माला पहनाई जाएंगी, तालियां लोग बजाएंगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप बोलते हो 10 रुपए की आती है। हाँ जी साहब, ये माला 10 रुपए की ही आती है, लेकिन आप घुमाओ अपनी नजरों को, आज तक हमारे खानदान में कितने को माला मिली है? कितने को मिली है? कितने लोगों को? हमारे कितने पड़ोसी को माला मिली है? बोलो ना। हमारे गांव में किसको मिलती है? किस किस को मिलती है माला गांव में? सरपंच को, प्रधान जी को। गारंटी होगा 5 साल बाद मिलेगी। गारंटी है? है? किसको मिलती है माला? और गारंटी दो। अरे भाई साहब, यहाँ तो प्रधान जी की बात छोड़ो, अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने 4 दिन के लिए, तो 5 दिन की गारंटी नहीं, मुख्यमंत्री है ना नहीं। समझ में आता है? देश है गारंटी। लोग हमसे पूछते गारंटी क्या है भाई? तो मुख्यमंत्री गारंटी 5 दिन नहीं ना रहे। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये बिजनेस इतना प्यारा है, इतना अच्छा है। लोग बात बिना लालच के आपको फूल माला दे रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, और ये आपको फूल माला है, ये सम्मान आपको इसलिए मिलता है क्योंकि जब मैडम ने ज्वाइन किया था, मैडम ने 3 लोगों के घर में बिजनेस दिया, और वो लोगों की वजह से मैडम को सम्मानित होने का मौका मिला। तो जिंदगी में याद रखना, सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है, उस व्यक्ति की वजह से किसी के घर में खुशियां पहुंची हों, तब सम्मान मिलता है। मार्केट में लोग दूसरों को लूटते हैं, अपना घर भरते हैं, यहाँ लोग अपने आप को लुटाते हैं, दूसरों का घर भरते हैं, फिर यहाँ सम्मान मिलता है। दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जहां पर हर अपन चाहता है मैं जाऊंगा इनके पास लंबी गाड़ी हो, आया ना? ये दुनिया का पहला ऐसा बिजनेस है जहां पर अपन ये चाहता है मैं जाऊंगा इनके पास सबसे बढ़िया घर हो। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, एक चीज 100% याद रखना, और ये बात मैंने बहुत पहले भी बोली थी जब मैं शुरुआत में ट्रेनिंग करने के लिए आया था, और आज मैं वो फिर बात बोल रहा हूं। अगर आने वाले 10 साल के अंदर इलाहाबाद के अंदर अगर किसी की सबसे अच्छा घर होगा तो वैसे ही 10 के टाइगर का होगा। हमने बोला था अगर इलाहाबाद के अंदर किसी के पास दमदार गाड़ी होगी तो वैसे ही 10 के लीडर पे होगा। देखो यार, आज सुनील सर की उम्र में कौन चलाता है आपके यहाँ प्रोडी? कौन चलाता है? कौन चलाता है? कितने में आई ओडी? कितने में आई? कितने में आई? कितने में आई ना? ये फ्री ऑफ कॉस्ट आई, ये 0 में आई। 0 में कैसे पता है? पता है? पता है? नए लोगों को नहीं मालूम है। सुनिए सर, जब बिजनेस किया था कितने पैसे दिए थे कंपनी को? कंपनी को कितने दिए थे इन्होंने? 12। अब आप सोचो 12,000 में ना, सुन लो 12,000 के क्या मिला? कितने रुपए के? 12,000 इन्होंने कंपनी को दिए, कंपनी इनको दी थी क्या? प्रोडक्ट। तो इनका कंपनी में लगा कितना? 0। 0 को बदले क्या मिली? ओडी। एक 0 में आती है, 0 में समझ में आ रहा है? 0 लगा के सुनील सर करोड़पति होने जा रहे हैं। 0 लगा के 0। सोचो यार,
जीरो में। ये बहुत बड़ा बिजनेस है यार, बहुत बड़ा, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है यार। मैं आपको 7 पॉइंट समझाने वाला हूं, 4 पॉइंट समझा दिए हैं, 3 पॉइंट और है। सिर्फ मैं आपको ये समझाने के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। और ये बात समझ में आ गई ना आपको तो सब कुछ काम पड़ा, और यही बात समझ में नहीं आई कुछ होने वाला नहीं है। याद रख सकते हैं? नेक्स्ट, सफल होने का सबसे आसान तरीका क्या बनाए? क्या बनाए? टीम। वर्किंग विद टीम, टीम बनाए। लोग बोलते हैं चेन बनाने का बिजनेस है, यहाँ चेन बनाई जाती है, यहाँ लोगों को जोड़ना पड़ता है, यहाँ ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, यहाँ लोगों को फंसाया जाता है। मैं तो एक ही बात बोलूं, आपके लैंग्वेज में बोलूं, महिपाल सर ने मुझे फंसाया था। मैं तो बोलता हूँ, चलो आपके लैंग्वेज में मैं भी साथ हूँ। महिपाल सर ने मुझे फंसाया तो मेरे पास मर्सिडीज है। मैंने सुनील सर को फंसाया, सुनील सर के पास, सुनील सर ने विपिन सर को फंसाया, अजीत सर को फंसाया, एक्सेंट है, उन्होंने इनको फंसाया, उन्होंने उनको फंसाया। जब हम एक दूसरे को फंसा रहे हैं, अच्छा फंसाने से गाड़ियां आ रही हैं, तो भाई साहब आपको भी फंसना चाहिए। फंसने से ही सब कुछ हो रहा है, तो फंसना, टीम का हिस्सा बनना, टीम बनानी। अच्छा चलो हमने टीम ना बनाई, हमें इस काम से बहुत नफरत है कि हमें जोड़ने वाला काम नहीं करेंगे। ये भी कोई काम है? हम दो, हमारे दो, उन दोनों के दो, फिर आगे बढ़ो 4, फिर आगे बढ़ो 8, ये कोई काम है? ये भी कोई काम होते हैं? पहले तुम फंसो, फिर 2 को फंसाओ, फिर 2 को मोटिवेट करो, तुम भी 2 को फंसाओ, ये कोई काम है? नहीं सर, ये काम नहीं, काम कुछ और है। काम वो है जो आप लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुबह जागते हो, टिफिन भरते हो, ऑफिस जाते हो, टिफिन खाली करके वापस आते हो। आपके जैसे उस कंपनी में 100 लोग जाते हैं, 100 लोग 8-8 घंटे काम करते हैं, अपना अपना टिफिन खाली करते हैं, घर आते हैं। वो 100 लोग पूरे महीने में नौकरी करते हैं। उसके कंपनी में एक आदमी बैठा होता है एसी रूम के अंदर, वो आराम से एसी में बैठा रहता है और कुछ भी करता नहीं है, मजे से बैठा रहता है, कंप्यूटर में लिखता रहता है। 100 लोग काम कर रहे हैं और 100 लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, रातों दिन एक कर रखा है, और 800 घंटे आप डेली के काम करते हो। 100 लोग बोले 800 घंटे, 8 घंटे अगर आपने काम किया तो 100 लोगों ने कितने घंटे काम किया? 800 घंटे। और एक बाबू जी अंदर बैठे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, पूरे दिन काजू खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, गाड़ी से उतर गए तो एसी, ऑफिस में आए तो एसी, घर में गए तो एसी। वो बाबू की एसी के मजे ले रहे हैं, यहाँ 100 आदमी पसीने बहा रहे हैं, और फिर हम बोलते हैं हम पे टीम ना बने। भाई साहब, आप पे टीम ना बनती, मैं जानता हूँ आपके बस की ये काम नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे भाई उस काम से तो आसान है जो काम कर रहे हो। वहां आप किसी और की टीम में शामिल हो, वहां आप कितना भी कर लेना, आप कितने भी प्यारे हो जाना, आपको सैलरी तब तक आएगी जब तक आप काम करोगे, और उस सैलरी से कभी बड़े नहीं बन पाओगे। आप वहां किसी टीम का हिस्सा हो, और टीम का हिस्सा बनने से ना कभी बड़ा काम नहीं होता, टीम बना के बड़ा काम होता है। जो लोग नौकरी करते हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, उस कंपनी में 101 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 101 में सबसे ज्यादा काम कौन करता है वहां? 100 लोग आया ना? और इन 101 लोग में सबसे ज्यादा कौन कमाता है? एक। काम करें 100, कमाए 1। सोचो यार, मेहनत कर रहे 100 लोग और कमा रहे हैं लिमिटेड, और एक आदमी बिना मेहनत करके वो कमा रहा है अनलिमिटेड। और उसने बोला कि
कि आज तुम्हें 8 घंटे या तुम्हें 12 घंटे नौकरी करनी है, तो उस लोग पता क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ओके सर, जी सर, जो आज्ञा, आप जैसा बोलोगे वो कर। जिंदगी में याद रखना, आप अपना 8 घंटे बेच के आप 8 घंटे के पैसे कमा सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग टीम बना के आप अपने 8 घंटे 10 घंटे जो दे रहे हो वो अलग है। आपके नीचे 1000 लोग हो गए, 1000 लोगों में से 500 लोगों ने भी अगर पूरे दिन में 2-2 घंटे भी काम किया तो आपके लिए 1000 घंटे काम होता है और आपको 1000 घंटे काम करने का पैसा आता है। आप ये काम नहीं करोगे यार, तो आप किसी न किसी टीम का हिस्सा हो, चाहे वो आप आइडिया का हो, चाहे वो आप एयरटेल का हो, चाहे वो आप वोडाफोन का हो, चाहे वो आप जियो का हो, चाहे वो आप टाटा स्काई का हो, चाहे आप किसी का भी हो, आप किसी न किसी टीम का हिस्सा। आपके पास 2 रास्ते हैं। जिस टीम का हिस्सा बने पड़े हो, क्या वो टीम का हिस्सा बने रहने में क्या आपके घर कभी लग्जरी गाड़ी आएगी? क्या आपके बच्चे कभी डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ पाएंगे? क्या आपके बच्चे कभी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे? क्या आपके फैमिली में खुशियां आ पाएंगी? क्या आपकी बीवी के पास 10-20 किलो सोना हो पाएगा? क्या आपके पास अच्छे कपड़े 50-50 हजार के कोट पैंट हुआ पाएंगे? क्या आपके पास 5-10 लग्जरी गाड़ी होंगी? नहीं हो पाएगा दोस्तों। मौका है, समझ जाओ अभी, मौका है आपके पास। जो लोग ज्वाइन नहीं है वो ज्वाइन हो जाओ, अभी समय है, अभी समय है। नहीं तो जैसा हम बोलते हैं ऐसा होगा। आने वाले समय में रिक्वेस्ट से ज्वाइन करना पड़ेगा, रिश्वत से ज्वाइन करना पड़ेगा, रिश्वत लेके काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इससे बेहतर कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, लग्जरी लाइफ स्टाइल। लग्जरी कैसी? लग्जरी लाइफ स्टाइल होती क्या है? लग्जरी लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि बस मजे ले, बस मजे आए, कंप्रोमाइज ना करना पड़े, मजे आए। मेरे साथ मैं इस पॉइंट पर आप लोगों से 5 मिनट बात करने वाला हूं, सहमत है आप सारे लोग? सुनील सर को हमने अब से 37-38 महीने पहले ज्वाइन कराया था, और जब हमने ज्वाइन कराया था मुझे आज भी याद है, जब डिस्कवर बाइक पे आते थे तो कुछ भी नहीं था इनके पास। आज आप उनको ध्यान से देखो। सर खड़े हुए एक बार अपनी जगह फिर से एक बार। बताओ एक बात, जो इन्होंने कोट पैंट पहन रखा है ना आज, इससे कई गुना सस्ता कोट पैंट इन्होंने अपनी शादी में पहना होगा, कई गुना सस्ता होगा। आप ऊपर आ जाओ सर, आपको मजा आता है बात करने में। देखो यार, देखो मेरा मुद्दा को सिखाना नहीं है, मुझको कुछ सिखाना लिखाना नहीं आता यार। अपना तो एक काम है, हम करते हैं MLM। क्या करते हैं? MLM की फुल मजे लो मजे। हम पता तो भी आता है, मजे लेने के काम कर रहे हैं। सीखना सिखाना है जिसको वो सीख ले, जो सिखा जा रहा है वो भैया ये समझ में आता है। और तो समझ में, मुझे तो एक बात मालूम है, जब मुझे ये समझ में आया मैं महीने का 16 लाख रुपए कमाता हूँ आज। कितना? आज मुझे महीने का 16 लाख रुपए आता है और 38वां महीने चल रहा है। ज्यादा तो खैर नहीं कमाया, थोड़ा सा कमा चुका हूँ। उस अमाउंट का नाम है 4.25 करोड़। मर्सिडीज मेरे पास है, 3 गाड़ियों का मालिक हूँ, 2 घर हो चुके हैं, जिंदगी चल रही है। बस इतनी सी जिंदगी का कुछ है नहीं। मजा तब आता है जब अपने साथ के लोग आगे पैसा कमा रहे। अब सुनिए सर को, आप देखो देखो लग रहे बाबूजी से हैं? लग रहे हैं? अच्छा, ऐसे ही पैसे पहले
तो क्या बोलता था मामा? सर है तो क्या बोले? बोले क्या? मामा क्या बोलता था? आजा भाई बारात में आ जाना। और बारात में जाते हो तो क्या बोलते हैं उनसे? हाँ भाई आप क्या क्या बोलते हैं? जैसे बच्चे को क्या बोलते हैं? लड़के को लल्ला बोलते हैं। उसे बोलते हो क्या बोलते हैं? लड़का बोलते हैं। क्या लड़का बोलते हैं? हमारे लड़के। हाँ भाई लड़के इधर आ, जरा वो देख वो बर्फ सी खत्म हो गई है, चल इसके भैया अपने भाई के साथ जरा बर्फ लेके आओ। और ये बर्फ लेने गए होंगे कल बार जाता है, हाथ में आप भी गए होंगे और बर्फ के सिले रख के लेके आते हैं, बीच में इस बड़ा ठंडा हो जाता है। वो हमारा भी हुआ है यार, जब कोई बड़ा अलग बात थोड़ी, अपनी देसी आदमी है, गाँव के आदमी है, ठीक है। अच्छा ऐसे में आने से पहले सर स्विमिंग पूल में नहाए कभी? कहाँ नहाते थे? तालाब में है ना, जहाँ बैठा। अच्छा डूबने का खाता तो कुछ समझ नहीं थे, जब लगते थे डूब रहे हैं तो क्या करते थे? भैंस की पूंछ पकड़ ली, है ना। अच्छा और भी क्या हुआ होगा बता रहा हूँ, इनकी जिंदगी में ये भी हुआ होगा कि हमारे घर में तो बड़ा भाई होता है तो उसके पहले हमारे जो माँ बाप पैंट थोड़ी लंबी लेके आते हैं कि बाद में अपने लड़के के लिए काम आएगी। मैंने तो कई बार पहनी, मेरे मामा मेरी हम उम्र के से थे, मामा के मैं पैंट पहनता तो मामा के पैंट पे पीछे निशान रहता था हमेशा खुला हुआ, ठीक है। तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ? हुआ है कभी? हुआ है नहीं हुआ? होता है, सर के साथ भी हुआ होगा। अब सर को देखो आप कैसे बाबूजी बने बड़े। मैं तो कपड़े पहनता था, शुरुआत की है 2002 की बात, 2001 की है। मेरे गाँव के लड़के की शादी हुई, उसमें जो कपड़े पहन के गया था, मोदी की लड़की की कपड़े वो पहन के गया था, तिलक में गया। सोच के देखो आप, मैं आपको सिखाने की कोशिश नहीं करूंगा ना, मैं सिखा सकता, मैं सिर्फ एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर ये आदमी लग्जरी जिंदगी जी सकता है तो आप भी जी सकते हो। आज सर आपको दिल्ली से मुंबई जाना पड़े तो ट्रेन से जाओगे हवाई जहाज से जाओगे? आओ सुन लो, आने वाली 4 जनवरी को है ना, 4 जनवरी को ये अपने पापा को हवाई जहाज में बैठा के गोवा लेके जा रहे घुमाने के लिए। लखनऊ से मुंबई फ्लाइट जाएगी, फिर मुंबई से एक समुद्री जहाज है क्रूज, उसमें के पापा रहेंगे 2 दिन, ये भी रहेंगे के पापा भी रहेंगे। सोचो कैसी जिंदगी है। मैडम के साथ कहाँ गए थे हवाई जहाज से? कहाँ? सर ये लखनऊ सुनते हैं, दुबई गए थे। कहाँ गए थे? सोचो, इसको लग्जरी जिंदगी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यार? आज आपकी जो सबसे छोटी लड़की हो कितनी उम्र की है? 6 साल की है। जब आप 6 साल के थे तो किस पे चलाते थे अपने पापा आपको? किस पे? और आपकी 6 साल की लड़कियां किस में जाती है? मार्केट से आया था, एक्सचेंज को लेके चला गया और बच्चों को पता था, मैंने फोन किया मेरी वाइफ को, ऐसा कोई नीचे आ जाओ, बच्चों को लेके आओ, तुमको घुमा देता। बच्चों को 3 दिन से कर रही थी, बच्चे हमारी छोटी वाली बच्ची 6 साल की है, उसने बोला डैडी सफेद वाली गाड़ी से नहीं जाना है, ओडी से जाना। सोचो ना, जब ये 6 साल के होंगे तो इनके पापा इनको मेले में घुमा कर वहां से सामान खिलवाते होंगे, जुनियर जो भी होता है। आज आप 6 साल के अपनी लड़की को कहां जाते हो इलाहाबाद के अंदर घुमाने के लिए, कहां से सामान खरीदते हो? इलाहाबाद में उस बार बच्चों को लेके गया था, खाना शाम होटल में, वहाँ खाना खिलाया। मैं अपने पूरे फैमिली को लेके 3 बच्चियां हमारी तो कानाश्याम होटल में लेके गया। तो जैसे हम होटल से खाना ना खाया, 3504 का बिल बैठा। तो जैसे हम आए वहां पे उतरे, मेरी छोटी एक सबसे छोटी बच्ची है 6 साल की, वही ज्यादा बोलती है। और जब भी अगर कल रात को मैं पहुंचा था, पहुंचने से पहले उसका एक प्लानिंग बन गया था कि डैडी के साथ सोना है, डैडी के पेट पे ही सोना है।
तो जैसे बच्ची उस दिन उतरी, बोला ये होटल का खाना बहुत अच्छा था, अगली बार से इसी होटल में जाना है और दूसरी जगह नहीं जाना। अगली बार क्या हुआ, ऑडी में हम लोग गए थे घूमने के लिए, और जब तक ऑडी का स्पोर्ट्स मोड में उसको एक्सीलेटर ना लगाऊं, तेजी से ना भगाऊं, वो चैन से बैठती। बोला आज गाड़ी दौड़ेगी नहीं क्या, उसको लगना चाहिए कि झूले में झूल रहे। उसके बाद एक दिन हमने लेट हो रहे थे, मुझे कहीं जाना था, तो मैंने बोल दिया हम कैसा ना, हम वहाँ होटल में ना जाके रास्ते में होटल पड़ रहा, वहाँ खाना खा लेते हैं और वहीं से सीधा निकल जाएंगे, तुमको छोड़ दूंगा, मुझे जाना है। तो बच्ची तुरंत वहीं उठ के बोला मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे कानापुर में जाना। मतलब काना श्याम ना बोल के वो कानापुरी बोलती थी। बोला काना श्याम में जाओगे तो खाना खाओगे, अगर मैं दूसरी जगह होटल में खाना नहीं खाऊंगा। फिर मैं उसको काना श्याम होटल में लेके गया। जब भी जाती है काना श्याम में जाती है, और जो इलाहाबाद का टॉप होटल है, सबसे महंगा होटल काना श्याम ही है। देखिए हम लोग कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको एक विश्वास देना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है तो दूसरे की भी आया ना, समझ में आ रहा है। अभी एचडी पेस को 3 साल हुए हैं इलाहाबाद में आए हुए। जिस दिन 30 साल हो जाएंगे उस दिन आप लोग जो वहां पर बैठे हैं सारे लोग, आप लोग हम ऐसे बैठ के बात कर रहे होंगे और मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ सर आज आपकी जिंदगी कैसी है, और तो फिर आप भी ऐसे ही बताओगे। अभी सर अपने बच्चों के साथ अभी दुबई गए थे और अभी थोड़े दिन बाद सिंगापुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? सिंगापुर। थोड़ा सही से बताओ कहाँ जा रहे हैं? सिंगापुर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? आज जिंदगी में क्या है इनकी, मैं बताऊं? इनकी जिंदगी में सिर्फ एक चीज है, सोना तो एसी, खाना तो एसी, नहाना तो एसी, गाड़ी तो एसी, होटल तो एसी, सब कुछ हो एसी एसी तो है यार। क्या मिला? एचडी पे इसको करने से लग्जरी लाइफ मिली। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो ये बात और छोड़ देते हैं। अच्छा सर अगर आप गलती से जिसने मैंने आपको कुरान दिखाया था या आपके घर पर गलती से ऐसे ही गलती से हिल जाती, जानबूझ कर हिल जाती, तो आज आपके पास क्या होता है ये बताओ। मेरे पास जो मोटरसाइकिल है, एक जो अभी साइकिल हमारी गायब हो गई है, हमारा मामा लड़का उठा के यहाँ टावा लेके गया, मिल नहीं रही है, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, मिल नहीं रही, मैं ढूंढ रहा हूँ उसको कहाँ है, कम से कम सजाने के काम आएगी। और वही लायक होती है साइकिल। आज मैं जहाँ नौकरी कर रहा था, मेरी यूनिट आसाम में है, आसाम में मोबाइल चलता नहीं है, जो एप्पल का मोबाइल है तो होता ही नहीं, वो 12,000 का 13,000 का माइक्रोमैक्स है, जो भी फोन है, लावा लुलु पुलु जो भी है वही होना था। उसके अलावा वहाँ पे नेटवर्क तो आता ही नहीं है। कभी अगर ट्रेन में मुझे सफर करना होता, जनरल में किया, पहले भी जनरल में किया, जब वो लोग सो जाते थे रात को, बीच में जो जगह है मैं कई बार उसमें सोया हूँ, कई बार लोगों ने मेरे ऊपर पैर रख दिया। वो सफर था। और आज के दिन अगर मैं कहीं भी जाता हूँ, या तो मुझे रिजर्वेशन मिलता है तो मैं ट्रेन से जाता हूँ, नहीं तो अपनी गाड़ी से जाता हूँ। अभी तो पिताजी का मैंने फ्लाइट बुक किया था, उसी दिन पिताजी को मैंने फोन करके बता दिया कि पापा आपकी फ्लाइट हमने बुक कर दी, आपको पहले हवाई जहाज में घुमाएंगे, उसके बाद पानी वाले जहाज में घुमाएंगे। और वो चीज बता के पापा ने पूरे हर जगह बता दिया। उसके बाद मेरी वाइफ को फोन किया, बताया कि मुझे इतनी खुशी हो रही अंदर से कि मेरे बेटे ने, मेरे लड़के ने इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया और मुझे हवाई जहाज में लेके जा रहा है। उनको इतनी अंदर से फील हुआ। मेरी वाइफ ने कहा मुझे काम को बताया था, बात उसी की ज्यादा होती है। मुझे कोई फोन कर ले रिश्तेदार या घर वाले तो ही मैं ज्यादा कर पाता हूँ, अदरवाइज मैं फोन करता नहीं हूँ। मुझे कर ले तो बात होती है। फ्लाइट बुक हुआ उसी दिन बताया बस। बाकी जिंदगी हमारी, वो ट्रैक्टर हमने 2008 में लिया था और जब वहां से छुट्टी आता था, हमने रात रात भर ट्रैक्टर चलाया। वहां नौकरी करते हुए 30 दिन बीवी के साथ नहीं सोता था, ट्रैक्टर चलाता था रात रात। बहुत सारे लोग नौकरी करने आते हैं, 30 के 30 दिन अगर 2-4 रातें बढ़ जाए, है ना, तो उसमें तैयार रहते हैं घर में सोने के लिए। लेकिन हमने इतना मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन एचडी पेस में आया। यहाँ पे काम तो कुछ भी नहीं, जैसे आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, 3 साल से यही कर रहा हूँ।
बात ही कर रहा हूँ लोगों से, जो गुरुजी ने बताया वो आदेश का पालन कर रहा हूँ, जैसा बताया वैसा ही कर रहा हूँ। और लाइफ का तो मैं तो कह ही नहीं सकता क्या क्या अभी तक हुआ है। तो आप पिक्चर के अंदर जो चीज देखते हैं, जो चीज आपने महसूस किया, वो सब कुछ हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो दोस्त, जिंदगी में ना लग्जरी जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। एक काम कर सकते हैं, पहले प्रॉमिस करो, पक्का पक्का मेरे कहने से एक बार अमीर बन जाओ, और अमीर बन के अच्छा ना लगे तो गरीब बन जाना। एक बार बन जाओ मेरे कहने से, एक बार तो बन सकते हो। अमीर बन के अच्छा ना लगे ना, अच्छा ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीब बन सकते हो, मुबारक हो। लेकिन एक बार तो अमीर बन जाना चाहिए। आया ना? बनेंगे पक्का 100%। आज के बाद कंजूस तो नहीं बनेंगे, दिल खोल पैसा उड़ाएंगे। आया ना? तैयार हैं? चलिए, 7वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट, और सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, सर का पॉइंट। मैं कुछ लोगों से मिलना चाहता हूं यहां पर, जो लोग कहीं भी जॉब करते हैं, कहीं किसी भी सेक्टर में, सैलरी कोई भी, कोई दिक्कत नहीं हो, प्लीज अपनी सीट पकड़े देंगे एक बार। जो भी लोग जॉब करते हैं, 1 2 और 3, हाँ प्लीज आप लोग स्टेज पर आइए, जोरदार तालियां बजाएं सभी के लिए। आइए सर, आइए, इनके लिए लड्डू मंगाए जाए। और भी कोई व्यक्ति है? और कोई जॉब वाला? पक्का? चलिए आइए, तीनों लोग आओ। और भी बहुत सारे लोग आपके परिवार में जॉब कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। आपका नाम? नदीम अहमद। विजय। सुनील निगम। आप लोग क्या करते हो? एसपी को छोड़ दो। छोड़ने का मतलब छोड़ दो, छोड़ने का मतलब अभी भूल जाओ, ठीक है? क्या करते हो आप लोग? नौकरी करते हैं। आप तीनों लोग नौकरी करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने पहले बोला था और फिर बोल रहा हूँ, काम कोई अच्छा बुरा, जिस काम को करने में खुशी मिलती है वो काम अच्छा होता है, वो काम करना चाहिए, ठीक है? आप लोगों को जो सैलरी मिलती है, एक एवरेज मान लेते हैं कि इन सब लोगों को, तीनों लोगों को सैलरी 1 तारीख को मिलती है। किस तारीख को? 1 तारीख को आप लोगों को मिलती है। और आप लोगों के पीछे आपका परिवार है, ठीक है? मेरा सवाल है, ध्यान से जवाब देना, बहुत आसान सवाल पूछूंगा और आप सारे लोग इस सवाल को ध्यान से समझना। ये जो आप लोगों को 1 तारीख को जो सैलरी मिलती है हर महीने, अगर ये सैलरी आपको 1 तारीख को ना मिले, 7 तारीख को मिले इसी महीने, तो कोई दिक्कत? 1 तारीख को ना मिले, सैलरी लेट मिले, तो कोई दिक्कत है क्या? जैसे कि हर एक बजट जो है गड़बड़ होने लगता है। दिक्कत हो जाएगा सर। और रूम का भाड़ा, खाने का, सब कुछ दिक्कत हो जाता है। कैसी लेट मिल रही है? मान के चलते हैं थोड़ा सा, अगर ये सैलरी आपको 1 महीने लेट मिले, ध्यान से समझे सर, चेक पे ना करें, ये सैलरी आप लोगों को 1 महीने बाद मिले तो अगर 2 महीने ना आए तो? ध्यान से देखें सर, और ये हर जिंदगी में होता है, और यहाँ पे बहुत सारे जॉब वाले बैठे हैं, चाहे आप बोलो या ना बोलो, हमने भी जॉब करी है और हम भी जानते हैं कि मजबूरी में हम करते थे। अगर गलती से 4 महीने ना मिले हैं, अगर एक बार 6 महीने आए तो, और जिंदा हो 6 महीने ना आए तो
या कहीं भी जॉब पर जा रहे हो वहां सैलरी हमेशा आपको ऐसी मिलेगी। मैं थोड़ा दूर हट जाता हूं आपसे, कभी आप लड़ने लगो, गलती से 9 महीने ना आए तो अच्छा काम चले जाओ, घर पे रहोगे तो वहां खाना नहीं खाते तो किसका खाओगे? वहां पर कोई मेन आदमी होगा, वो भी तो कमा रहा होगा और उसके साथ हो रहा है इसकी तुझे जो आपके साथ हो रही है, फिर तो फिर कहाँ जाओगे? अच्छा एक बात मैं आपको बोलूंगा, जिम्मेदार हो करके आपके ऊपर कोई नहीं है, सब आपके डाउन है। अगर ये सैलरी 1 साल ना आए तो मैं इनको एक मैसेज दे रहा हूं, आप लोगों को मैसेज से समझने की जरूरत है और ये मैसेज बहुत सीरियस है। ये लोग जिंदा हैं और इनके घर में पैसा आना बंद हो जाता है, आदमी जिंदा है पैसा आना बंद हो जाता है तो घर की स्थिति डामाडोल हो जाती है। आया ना? आया ना? और इनके पीछे का परिवार है और ये जिंदा है। मान के चलते हैं आपकी फैमिली और बच्चे हैं और जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आपकी सैलरी नहीं आ रही है, बच्चे उस स्कूल में पढ़ पाएंगे? उनकी सैलरी उनकी फीस दे पाओगे? आज घर में जो भी आप शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हो, क्या जी पाओगे? एक सवाल आखिरी और कड़वा सवाल है, आप ये गारंटी बताओ आप इस धरती पर कब तक हो? है आप में से किसकी गारंटी है? किसकी गारंटी? और आपके पीछे आपका परिवार और आप जो पैसे कमा रहे हो उससे आपके परिवार का पालन पोषण चलता है। ऊपर वाला ना करे आपको कुछ हो जाए और आपके परिवार में पैसा आना बंद हो जाए तो आपके परिवार का आपके ना रहने के बाद क्या होगा? इस बात का जवाब दो बस। क्या होगा? क्या लगता है जो नौकरी आप कर रहे हो वो आपकी मैडम कर सकती है? जिस स्कूल में बच्चे आज आपके पढ़ रहे हैं क्या उसी स्कूल में आपके ना रहने के बाद पढ़ जाएंगे? आप जो जिंदगी आज जी रहे हो आपके ना रहने के बाद भी आपके बच्चे जी पाएंगे? बस मैं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं, बैठ जाइए आप लोग, कि आदमी जिंदा है, पैसा नहीं आ रहा है तो भी कुछ नहीं कर पा रहा है और ये जिंदा नहीं रहे, इनको कुछ हो गया तो इनके परिवार का फिर क्या होगा? मैं आपको एसलीपेस करने के लिए सिर्फ इसलिए बोलना चाहता हूं, ये 7वां पॉइंट याद रखो। अगर आपको कुछ हो भी गया और आपके डाउन आपकी टीम काम करती है, आप दुनिया में नहीं हो, जो पैसा आपको आ रहा है आपका ना रहने के बाद ये पैसा दिन पे दिन बढ़ के बढ़ते क्रम में आपकी मैडम को या आपके हस्बैंड को आता रहेगा। आज मैं अगर कहीं नौकरी करता 15 लाख रुपए महीने की और मैं दुनिया में ना आ रहा तो क्या मेरी मैडम को 15 लाख आएंगे? और आज मैं एसलीपेस में हूं और मुझे सब कुछ हो जाता है तो मेरी मैडम को अगले महीने में 15 लाख आएंगे, उससे अगले महीने 16 आएंगे, उससे अगले महीने भी आएंगे, उससे अगले महीने भी आएंगे, उससे अगले महीने भी आएंगे। जिस दिन तक वो दुनिया में है तब तक आएंगे, जब वो दुनिया में नहीं रहेगी तो बेटे को आएंगे। लगातार 3 सिर्फ एसलीपेस को इसलिए करना चाहिए, ये 7 पॉइंट है, ये सिर्फ ये 7 पॉइंट है, सिर्फ एसलीपेस को इसलिए करना। और मैं चैलेंज कर रहा हूं आप लोगों को, ये 7 चीजें आपको मार्केट में 12,000 की बात छोड़ो, 12 लाख या 12 करोड़ रुपए लगा के भी नहीं मिलेगी। आया ना? आप कितना पैसा लगा लो, आप कोई भी नौकरी कर लो, अनलिमिटेड अर्निंग आएगी क्या? नहीं आएगी। आया ना? आपने 10 लाख
लाख रुपए लगा के शोरूम खोल लिया, अनलिमिटेड अर्निंग आएगी क्या? आपने 20 करोड़ 50 करोड़ लगा दिया, ठीक है, अनलिमिटेड अर्निंग कर ली, अपनी मर्जी से काम कर लो, ठीक है। पर्सनल डेवलपमेंट सीख के क्या सम्मान मिलेगा? क्या माला मिलेगी? क्या फूल मिलेंगे? क्या लोग ताली बजाएंगे? नहीं। लग्जरी लाइफ स्टाइल चलो मिल गई, क्या सिक्योरिटी फॉर जनरेशन मिलेगी? क्या गारंटी है कि जो शोरूम में आज मैं चला रहा हूं, मेरे ना रहने के बाद मेरा बेटा शोरूम को सही से चला पाएगा? गारंटी है? गारंटी है? दोस्त एसलीपेस करना चाहिए, आया ना? ये 7 चीजें हैं जो एसलीपेस करने के लिए मजबूर करती हैं। ये स्लाइड मैंने 2016 में देखी थी और उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ, मैं लगातार काम करता रहा। आज लगातार काम करने की वजह से आज आप लोगों के सामने यहाँ पर हूँ और अभी कंपनी में मुझे ज्यादा समय नहीं, 38 महीने हुए हैं, लगातार आपके बीच में बार बार आता था, बार बार आता रहूंगा और अभी स्टार्टिंग है। एक दिन ऐसा आएगा, आज सुनील सर के पास यहाँ ओडी है और अगली ओडी, अगली मर्सिडीज, अगली जैगुआर, अगली BMW आप में से कुछ लोग बैठे हैं उनके पास हो। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने ये क्यों बोला कुछ लोग बैठे हैं? सवाल तो ये भी है, आपने ये भी क्यों नहीं बोला सबके पास होगी? मैंने ये क्यों बोला कुछ लोगों के पास होगी? उसमें भी एक राज है, उसमें भी पॉइंट छुपा हुआ है। क्यों? उसका मतलब ये है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की ना सुन पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार इस काम को कर पाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एसलीपेस को करने के लिए अपना घर परिवार को छोड़ के लगातार काम करेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को करने के लिए शादी ब्याह छोड़ेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को करने के लिए जन्मदिन छोड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस काम को छोड़ेंगे लेकिन केक जरूर खाएंगे, केक जरूर खाएंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं इस काम को छोड़ेंगे लेकिन शादी में जाके 4 पैक वोट का जरूर मारेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसे पक्का है जो यहाँ बहाने बनाएंगे, पक्का बनाएंगे, मैं जानता हूं। आज मेरे इतनी लाख लोगों की टीम हो चुकी है। आज भी मुझे मालूम है जो लोग मेरे साथ शुरुआत में आए थे, कुछ लोग हैं, कुछ लोग गायब हो गए और मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं यार, सिर्फ एक बात, सिर्फ एक सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने छोड़ा उनको क्या मिला, तो लोग लगे रहे उनको क्या मिला देख लो। जो लोग छोड़ के चले जाते हैं उनको क्या मिलता है? मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई, लोग छोड़ के जाते क्यों हैं? पता नहीं क्यों जाते हैं, आज तक समझ में नहीं आया, सवाल का जवाब नहीं मिला आज तक। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आदमी मोटिवेट होता है अपनी आर्थिक स्थितियों से, अपनी परिस्थितियों से। आपको अगर एक काम में मोटिवेट रहना है तो अपने घर जाना आज, और घर जाने के बाद अपनी डायरी निकालना और पेन निकालना, अपनी जिंदगी के 5 लम्हे लिखना, 5 लम्हे ऐसे लिखना जिन 5 लम्हों की वजह से आपके माँ बाप की नजर झुकी हो। ऐसे 5 पॉइंट लिखना घर जाके, जिन उन पॉइंटों की वजह से आपकी जिंदगी में हमेशा कलेश रहा। आप जाना आज डायरी पेन लेकर बैठना और याद करना कि आप अपने पापा से ये बोलते हैं पापा मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, और आपके पापा ना पढ़ा पाए, लिखना कि पैसा इसलिए कमाना जरूरी है कि आने वाले समय मेरी औलाद मेरे से बोलेगी कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना और मैं नहीं पढ़ा पाया तो मुझे इसलिए पैसे इसलिए करना पड़ेगा। लिखिए आप, लिखिए आप वो पॉइंट, लिखिए आपको कुछ पैसों की जरूरत थी और आपके पापा ने किसी आदमी से पैसे उधार लिए और आपको दे दिए, और वो व्यक्ति आपके पापा से पैसे मांगने के लिए आया और आपके पापा ने उस आदमी से बोला कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मुझे कुछ समय चाहिए।
उस 2 कौड़ी के आदमी ने आपकी आंखों के सामने आपके माँ बाप की बेइज्जती करी हो, उस पॉइंट को लिखिए। आप लिखिए जब अपने बच्चों के साथ बाजार जा रहे थे, आपका बच्चा बोला मुझे पापा ये चाहिए और आप नहीं दिला पाए, लिखिए। आप लिखिए कि अपनी बीवी के साथ आप साड़ी लेने के लिए, सूट लेने के लिए जा रहे थे और आप अपनी वाइफ को वो चीज नहीं दिला पाए, लिखिए। आप ये समय लिखिए। आपने किसी आदमी से 10,000 रुपए उधार मांगे हो और उस आदमी ने 4 लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करी हो, लिखिए उसका नाम, लिखिए वो लम्हा। आपके परिवार में आपके माँ बाप किसी को प्रॉब्लम हो गई हो और आपने अपने पड़ोसी के पास गए हो और आपने अपने पड़ोसी ने बोला हो कि चाचा गाड़ी की चाबी देना, पापा का दर्द हो रहा है सीने में और हॉस्पिटल दिखा के आना है, और उस निकम्मे आदमी ने, आपके चाचा ने आपको गाड़ी की चाबी ना दी हो, लिखिए वो बात, लिखिए आप। और यही बात आपने लिख ली ना, यही बात आपको जिंदगी भर मोटिवेट रखेंगी, आपको नेगेटिव नहीं होने देंगी। और आप ये बात नहीं लिख पाए तो जिंदगी में आप पैसे में कामयाब नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।